तो फाइनली अल्टीमेट डिसीजन जो आना था वो आ चुका है, आपने सुन ही लिया होगा, आपको सारी जगह से पता चल गया होगा। कंक्लूजन ये आया है, नो रीनीट। अब नो रीनीट में सबसे बड़े क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि ठीक है, अगर रीनीट नहीं हो रहा है तो एग्जैक्टली होने क्या वाला है, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है। मैं पूरा जजमेंट सुन रहा था और मुझे पहली बार पता चला कि जब जजमेंट आता है तो बहुत लंबा जजमेंट होता है, ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ कंक्लूजन दे दिया कि रीनीट होगा या नहीं होगा, है ना। तो उस जजमेंट से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके रखे हैं जो स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए हैं क्योंकि इससे हो सकता है अब आपकी रैंकिंग चेंज हो सकता है आपकी रैंकिंग चेंज हो। सबसे पहले तो मैं बात करूंगा आईआईटी दिल्ली की जो रिपोर्ट आई थी, मतलब उनसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि भाई इसका सही आंसर क्या है। तो जो करेक्ट आंसर है वो 4 है, मतलब वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, अनदर स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, तो वही है। इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव मार्किंग की भाई जिन स्टूडेंट्स ने दूसरा आंसर दिया था बेनिफिट ऑफ डाउट, तो नेगेटिव मार्किंग को उन्होंने हटाया नहीं है। उन्होंने कहा है कि आपका आंसर अगर सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें जो 4 लाख स्टूडेंट्स ने जो दूसरा आंसर दिया था उनके माइनस मार्क्स होंगे, उससे रैंक थोड़ी सी चेंज होगी। तो हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वापस से रिजल्ट पब्लिश हो। दूसरी चीज़, जो इंडिविजुअल ग्रीवरेंस मतलब जो इंडिविजुअल इश्यूज थे स्टूडेंट्स के, किसी का कोई इशू था, किसी का कोई इशू था, हो सकता है आप उनमें से एक स्टूडेंट हो, तो उन्होंने बोला है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट से पिटिशन को विड्रॉ करते हो तो आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हो और हाई कोर्ट फिर वहाँ पे जो डिसीजन देना चाहे वो दे सकता है। ऑब्वियसली बात है, अब इस पर तो कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बोली है उन्होंने, जो स्टूडेंट्स 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो पेरेंट्स आगे आने वाले टाइम पे इस एग्जामिनेशन के लिए वरिड हैं, यहाँ पे एक 7 मेंबर कमेटी बनी है, ठीक है, 7 मेंबर्स कमेटी बनी है। जो फाइंडिंग्स हुई हैं इस साल कि कहीं पे पेपर लीक हुआ है, तो कहीं पे सीसीटीवी फुटेज नहीं दिख रहा है, कहीं पे टेम्पो से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो कहीं ओएमआर ली जा रही है, कहीं पे पेपर, मतलब जो भी फाइंडिंग्स हुई हैं उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए, ठीक है, उसको स्ट्रिक्ट करना है। क्यों? ताकि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो, नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन ये है बहुत सारा सिंपल सा कि नो रीनीट एग्ज़ाम नहीं होगा। अल्टीमेटली मैं पहले भी बोल रहा था और अभी भी बोलूँगा, काउंसलिंग तो होगी चाहे रीनीट हो या नहीं हो। तो अब एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट जो वेट कर रहे थे, अब आपके लिए सारे कंक्लूजन खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इसके बाद अब कोई फर्दर डिसीजन नहीं आएगा, क्योंकि ये डिसीजन हाईएस्ट कोर्ट से आया है। अब आपको करना ये है कि अब आपको प्रिपरेशन करनी है काउंसलिंग की, और जो सारी तैयारियां काउंसलिंग की वो करनी है, क्योंकि काउंसलिंग अब स्टार्ट होगी। अब इसमें एक सवाल ये आ सकता है कि आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, तो यहाँ पे आपको एक कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे आप जाके हमारे टूल्स को अगर यूज़ करना चाहें तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन काउंसलिंग की इस चैनल पर डालते रहेंगे। इंस्टाग्राम पर भी डालेंगे, जो कि टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आपको पूरा सपोर्ट करेगी हमारी टीम। तो कंक्लूजन ये है, रीनीट नहीं हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स भी रीनीट नहीं चाह रहे थे, आपके लिए डिसीजन आ गया है। अब एज एन इंडिविजुअल आप क्या सोचते हो इस वर्डिक्ट के बारे में, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, प्लीज़ कमेंट करके बताओ और अपनी आवाज़ को सुनाओ। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.